हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आप जो ये एनिमेशन देख रहे हैं, ऑलरेडी इस करेक्टर एनिमेशन पे मैंने पहले भी वीडियो ला चुका हूं। पर यहाँ पे मैं पूरा आपको ये समझाने वाला हूं अलग से कि जब कोई कुल्हाड़ी से काटता है तो कैसे एक इफेक्ट लगना चाहिए नीचे। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी कैसे कटी हुई दिखाने मतलब होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और साथ में इस वाले वीडियो पे मैं लास्ट में अपने स्टूडेंट के साथ भी बात करते हुए मिलूंगा। तो आपने ये वीडियो पूरा देखना। अगर आप बिगिनर है तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ आने वाला है। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। जो नीचे यहाँ पे आएगा, ये जो यहाँ से जो नीचे नीचे आने की स्पीड है, ये अगर आप कम करोगे ना तो और बेटर है, एकदम से फटाक से। तो पर मैंने इतना कर दिया। अब आता है कि जब ये नीचे काट रहा है, जैसे ऊपर से आता है नीचे यहाँ पे काटता है, तो जब ये नीचे काटता है तो नीचे भी तो यहाँ पे तो असर होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे दिखता है कि नीचे नीचे यहाँ पे कट रहा है, तो वो थोड़ा बहुत आप दिखा सकते हैं नीचे नीचे। ये तो हम फ्रेम बाय फ्रेम वर्क वो नहीं कर रहे, आप ये लूपिंग एनिमेशन है, ये बार बार वो वही एक्ट कर रहा है ताकि कम काम करना पड़े। इस तरह वो काट रहा है यहाँ पे। अब जब वो यहाँ पे काटता है ना, तो हम क्या करते हैं, इफ़ेक्ट हम अलग से बनाते हैं वैसे। अगर आपको लगता है इसके अंदर बनाना है तो इसके अंदर ही बना दो। तो वो इफ़ेक्ट यहाँ पे पर कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लूप में है ना, लूप में क्या होगा, वो वापस जाएगा फिर वापस आएगा। तो बेटर है आप क इफ़ेक्ट को बाहर 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 लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे इफ़ेक्ट को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरा ये है पूरा का पूरा, पहले मैं बीजी क कोई भी बीजी में पीछे वाला यहाँ पे जाके इसको रिप्लेस कर सकता बीजी को इसके साथ। पर मैं अभी ये नॉर्मल में इसी को रख लेता, यहीं पे हम इतना ही करते। बीजी को तो आप ला ही सकते हो बाद में भी उसको, वो कोई बड़ी बात नहीं है बीजी लाना, तो इतना करता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा इसको छोटा करता हूँ, इतना सा। तो ये यहाँ पे यूँ काट रहा है, यूँ। जब ये यहाँ पे काट लिया इसने इतना, इतना यहाँ पे आ चुका है, ये लगभग इतना। आप क्या करोगे, यहीं पे ये लगभग इतना पे, और इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा, इतना यहाँ पे इतना मार दिया। यहाँ पे एक न्यू लेयर लोगे, यहाँ पे आके करोगे एफ, या इसके अंदर जाके आप इसको 2 बार वो बना सकते हो, सिंबल टाइप का बना सकते हो, ताकि इसे ताकि इसे कंट्रोल करना ईज़ी हो। तो आप क्या करोगे, जो पूरा पार्ट है, अगर आपको दोबारा इसको कंट्रोल करना पूरे पार्ट को बार-बार, तो आपको ये पूरे पार्ट को कंट्रोल करने के लिए इसको F6 करना, F8 करना पड़ेगा, सिंबल बनाना पड़ेगा, ताकि मैं इसको 2 बार सिंबल बनाने के बाद इसके अंदर जाके यहाँ पे सारा काम करके बाहर से इसे कंट्रोल कर सकूँ। तो मेरा ये पार्ट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, इधर यहाँ मेरा लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, इधर आके न्यू लेयर लेके इफ़ेक्ट डालना है, इधर आके F7 करना है। इसको आप लॉक करके रख सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ये नीचे वाला जो पूरा ड्राइंग है ना, इसी को आप इसके इसके साथ आप दिखाओगे कि ये नीचे-नीचे यहाँ पे कट करता हुआ यहाँ पे दिखेगा, ये इसके ऊपर आएगा। ये जो इतना सा पार्ट है, ये इसके ऊपर रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पूरा ये जो इतना सा ये जो कुल्हाड़ी है, ये पूरा मास्क होते हुए आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यही करूँगा कि यहाँ पे एक मास्क टाइप का बनाऊँगा। तो मास्क टाइप का बनाने के लिए मैं क्या करूँ, पूरा का पूरा वो जो करैक्टर है, उसी पे वो मास्क करके रखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा लेयर, एक सीधा लाइन खींच के रखूँगा, इसको यहाँ से इतना करके रखूँगा ऐसा, यूँ। तो मैंने ये करके रख लिया ऐसा, तो मेरी कुल्हाड़ी इतनी नीचे चले जाएगी मास्क में ऐसा, यूँ। या तो आप ये जो पूरा का पूरा जो लकड़ी रहता है उसको ऊपर लाओ या मास्क बनाओ। वैसे जो सबसे ईज़ी रहता है वो इस लकड़ी का रहता है, जो ये पूरा का पूरा लकड़ी है, इसको लाने के लिए क्या करोगे, जैसे मेरा ये ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग को, जैसे मेरा ये ड्राइंग है पूरा, इसको करो कॉपी लेयर, यहाँ पे करो पेस्ट लेयर। पेस्ट लेयर के बाद ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला ड्राइंग है वो आ जाता है, या फिर ऊपर ऊपर आप मास्क के साथ भी खेल सकते हो, या फिर आप इसके साथ भी खेल सकते हो। तो 2-2 एक साथ एक एक तरह आ गया ये ड्राइंग। तो नीचे वाले को आपने बंद कर दिया, ऊपर वाले को ब्रेक कर दिया, और नीचे वाले को एक ही ऑन किया, इसको हटा दिया। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे 2-2 लकड़ी आ गया, एक ये लकड़ी है, एक ऊपर वाली लकड़ी है। तो इस वाले को आपने ब्रेक वो करना, मतलब सिंबल में रख, उसमें रखना, शेप उस पे क्या कहते हैं उसे, मास्क पे। तो आपने यहाँ पे इसको एक बार F8 कर लो, इसको फिर से सिंबल बना दो, और लगभग मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जब यहाँ पे इतने पे आए, यहाँ पे ये पूरा मास्क पे रहे। कितने पे, यहाँ पे आके इतने पे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर जाऊँगा, और इसको आप यहाँ से ऑन करके रख सकते हो, यहाँ पे न्यू लेयर लेके इसको मैं यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ। जैसे कि ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे आके जो मैं बाहर करने वाला था, वो यहाँ पे आके ऐसा कर सकते हो, यूँ। ये आप एक इफ़ेक्ट के लिए आप बना सकते हो। मैंने इतना सा कर दिया। तो मैंने इतना सा कर दिया, और इतना करने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने सीधा कर लो, कुछ भी कर लो, आप सीधा कर लो, इस तरफ कर लो, या फिर आप इतना सा पार्ट बना के रख लो, ये वाला पार्ट बना के रख लो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये धीरे-धीरे नीचे-नीचे आएगा। कितना काटेगा वो? अगर वो पूरा काटेगा, आपको लगता है कि ये पेड़ को पूरा काटने वाला है, इधर यहाँ तक काटने वाला है, तो लगभग मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ, इतना रख रहा हूँ, तो मैं इतना भी रख सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको ज़रा-सा इस तरफ करके,
मैं इतना भी रख सकता हूँ ऐसा। तो इतना करने के बाद जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये बस इतना ही नज़र आएगा। यहाँ पे जाके मैं इसको जो पूरा का पूरा जो आउटलाइन है इसको मैं हटा सकता हूँ, और ये पूरा का पूरा जब मेरा ये शेप ये ले लेगा तो ये इसके ऊपर ये इतना आएगा। यानी कि जो मेरी कुल्हाड़ी है ये इसके पीछे चला जाएगी। यहाँ पे आके ये कुल्हाड़ी यहाँ पे इसके पीछे चला जाएगी, यहाँ पे इसके ऐसे। तो ये मेरा इतना काट रहा है, यूँ आके यहाँ पे यूँ काट रहा है। पर अभी क्या है कि इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट बनाना है, तो वो इफ़ेक्ट भी आप इसके अंदर ही बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये करके रखा है, आप इसको आगे करके रख लो F5, ये F5 कर लो, या फिर इस इफ़ेक्ट को यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा इधर मेरा लग गया लगभग, एक ही मैं पीछे आता हूँ तो यहाँ है, दूसरा मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे लग गया, तो इसको यहीं पे आप F6 कर लो। F6 कर लो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट भी बना सकते हो। इफ़ेक्ट बनाने के लिए नीचे वाले को आप ब्लॉक करके ये लॉक करके रखो, और एक न्यू लेयर ले लो, और यहाँ पे आप एक F7 करके एक इफ़ेक्ट कैसे बनाओगे इसके अकॉर्डिंग कैसे बनाओगे, जैसे कोई लगे कटता है ना कभी, तो एक निशान पड़ता है, तो मैंने यूँ किया और ऊपर की तरफ एक और निकाला, और छोटा-सा इफ़ेक्ट बनाओगे आप ये, और ज़रा-सा मैंने ऑल्ट के साथ एक एज निकाला, तो इस तरफ रख लो, मैंने ये वाला कर दिया। ज़रा-सा हम इसको डार्क कर सकते हो, या फिर थोड़ा-सा ब्राइट कर सकते हो, वो सब कर सकता हूँ, लाइक ऐसा दिखेगा कि वो ऊपर मतलब थोड़ा-सा कटा हुआ टाइप का दिखेगा। तो मैंने इसको थोड़ा-सा मैं डार्क भी कर सकता हूँ, ऐसा मैं डार्क करूँगा, तो ये इतना सा ऐसा दिखेगा कि नीचे की तरफ ये ऐसा लग गया। तो ज़रा-सा मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ, इतना सा। ये मेरा इतना सा निशान आ जाएगा ऐसा, और जो ये बाकी का पार्ट होगा, जैसे कि इस वाले को लॉक करके रखूँगा, इतना सा पार्ट होगा, इसको मैं ऐसा काट के रख लूँगा। तो जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे ये ऐसा निशान पड़ेगा यूँ। लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा ना, यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलेगा ऐसा, तो यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, एक स्टेप आगे। तो आपको ये ये है, फिर ये स्टेप है, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे जाके F6 करोगे ना, यहाँ पे F6, आप चाहो तो अलग से बना दो इसके नीचे, आप चाहो तो, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना सीधा, तो आप चाहो तो यहीं पे एक ड्राइंग बना दो इसी में ऐड करके। कैसा बनाओगे? क्योंकि ये मेरा ड्राइंग ज़्यादा ज़िगज़ैग नहीं होना चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसी में भी ऐड ऐड करके बना सकते हो। यहाँ पे भी एक ऐड करके बना सकते हो, या फिर आप इसको इसके नीचे जाके दूसरा ड्राइंग रख के यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इसके जो हमारा ये जो पूरा का पूरा ये पार्ट बना होगा, इसके नीचे भी रख सकते हो। तो उसको नीचे रखने के लिए आप क्या करोगे, ये जो कुल्हाड़ी है उसके नीचे से वो जो ये वाला जो ड्राइंग का जो एक नया हमने शेप बना के रखा है, इसको आप इसके नीचे रख सकते हो। इसके बजाय आप इसके पूरा इतना मेहनत करने के बजाय आप यही कर सकते हो, यहाँ पे आके सिर्फ़ इस वाले पार्ट पे इतना मैंने एक यूँ ले लिया ड्राइंग, लाइन लाइन टूल से, और सीधा मैंने आगे की तरफ खींचा, और ये रख लिया, और इसको यूँ कर दिया, और इसको यहाँ से हटा दिया। बस मैंने यहाँ पे एक एक ऐसा ड्राइंग बना दिया, जैसे कि मैंने ये रख लिया, इसको पकड़ा और इसको ज़्यादा ब्राइट कर देना। अंदर से देखो कैसे लकड़ी कैसे ब्राइट ब्राइट टाइप की दिखती है। वो देख लो, कहीं पे भी जाके देखोगे तो आपको वो दिखने को मिलेगा। डबल क्लिक करके इसको हटा दो। अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा ब्राइट है, तो उसको अपने मुताबिक इसको अपने थोड़ा इसको कंट्रोल करके नॉर्मल रख लो, ठीक है? तो मैंने फिलहाल के लिए मैंने इतना रखा है। अगर मैंने इतना यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ये जब ये ऊपर से ये लकड़ी काटता है तो यूँ आता है, तो वापस में ये इतना निशान पड़ता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका ज़रा-सा यहाँ से और ड्राइंग होना चाहिए था और काम होना चाहिए था, तो वो आप अपने मुताबिक ऐसा कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, आई से मैंने कलर ले लिया, और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आके इसका कलर को थोड़ा-सा इधर से मैंने इसको कलर को थोड़ा-सा डार्क कर दिया, या फिर यहाँ पे देखोगे इसको कलर को डार्क कर दिया। तो ये क्या हुआ, ऊपर वाले के कलर से ये थोड़ा-सा डार्क हो गया ऐसा। तो ये मैंने डबल सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर दिया। तो ये रख लो, मैंने इतना सा किया, और ये वैसे ही आप ये दूसरा वाला भी कर सकते हो। तो ये इस तरह, ये ऊपर से कुल्हाड़ी पड़ती है इस तरह, ये इस तरह हो जाएगा ऐसा। पर मैं तो कहूँगा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो ये कलर आपने लिया, यही कलर को ऐसे ही रख लो, तो इतना सा ये कुल्हाड़ी का एक निशान पड़ गया यहाँ पे ऐसा। और ये हमने क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये हमने ग्रुप सिंबल क्यों बनाया? क्योंकि हम जानते हैं कि इसे हमें दोबारा-दोबारा दिखाना है। जैसे दूसरी बार वो यहाँ पे आके, जैसे पहले ये फर्स्ट बार इसने यहाँ पे इतना मारा, और इसके बाद वो ऊपर चला गया, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, इसके बाद ये वापिस वापिस आके यहाँ पे थोड़ा-सा और आगे करता हूँ। यहाँ पे आके लगभग ये ऊपर है, यहाँ पे आके दोबारा मारेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आके हम सीधा F6 करेंगे, और यहाँ पे जाके जो ये मेरा पार्ट है, थोड़ा-सा ये नीचे की तरफ जाएगा अब। थोड़ा-सा हम इसको और नीचे कर सकते हैं, तो इसको और या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि इसको और बड़ा कर सकते हैं, तो थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ये हम लूप में कर रहे हैं, लूप में क्या होगा, ये हम इसी को बड़ा करेंगे, ये वैसे कुल्हाड़ी भी नीचे-नीचे जाती रहेगी, पर मैं थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ आपको, 2 पार्ट दिखा रहा हूँ कि 2 पार्ट में क्या हुआ। इतना सा हमने इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो ये ऐसा हो गया, ज़रा और लग गया, और इसके बाद
ये जो ऊपर जाएगा, जैसे फ्रेम मेरा इतना है, यहाँ पे मेरा नीचे, यहाँ पे मेरा ऊपर है। यहाँ पे आके आप वापिस इसको F6 करोगे और यहाँ पे वही ड्राइंग का वो यूज़ करोगे जैसे आपने पीछे किया था। यहाँ पे आए और इसको मैंने यूँ कर दिया और लंबा निशान लगा के यहाँ पे इसको ये कवर कर दिया, और पीछे वाला जो कलर है वो लेके आप यहाँ पे सब जगह पे यही कलर डालोगे, डबल क्लिक करके इसको डिलीट करोगे। फिलहाल के लिए मैंने इतना किया। तो ये जब ऐसा आएगा फिर और ऊपर आएगा, तो पहले ये कम था, फिर ये इसके बाद ये ज़्यादा था। आप चाहो तो इसको और ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको और ज़्यादा कर दिया यूँ। फॉर एग्जांपल मेरा इतना ऐसा ऐसा कट के रखा है, तो मैंने इतना और कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि इसके नीचे से थोड़ा-सा, नीचे वाला थोड़ा डार्क रहेगा, तो इसको पूरा ऐसा सेलेक्ट करो, ये वाला पार्ट को पकड़ो और यहाँ पे आओ, और ये वाले पार्ट को पकड़ने के बाद इसको, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डार्क होगा, तब ज़्यादा डार्क कर लो। तो ये कुछ ज़्यादा ही डार्क होगा नीचे वाला, पर इतना तो डार्क नहीं होगा। मैं इसको कम ही डार्क करता हूँ। यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इस वाले को थोड़ा-सा इतना डार्क करके ये इतना सा डार्क कर दिया। तो ये मेरा एक पार्ट बना ये, और इसके बाद ये ऊपर आ चुका है ऐसा। तो ये मेरा इतना सा पार्ट हुआ है। अब जब ये नीचे की तरफ ये ऐसा होता है, तो इसके बाद तो इफ़ेक्ट विफ़ेक्ट कुछ पड़ता तो वो आप कर सकते हैं। तो अभी रख लो कि मैंने इतना सा काम किया है। तो अभी देखोगे ये जब कुल्हाड़ी से काटेगा तो इस तरह ये यहाँ पे होगा। जैसे ही ऊपर से आ रहा है, और थोड़ा-सा छोटा करता हूँ ताकि नज़र आए आपको, इतना सा। जब ये कुल्हाड़ी से काट रहा है तो ये ऊपर गया और इसके बाद नीचे आया, नीचे निशान पड़ गया ऐसा, इस तरफ हो गया, तो और ज़्यादा पड़ गया। अगर आपको लगता है कि और एक बार काटेगा फिर और ज़्यादा पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल और एक एक बार काट रहा है इतना, कि इतना हो गया कम से कम, इधर यहाँ पे हो गया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा काटेगा, तो इसके अंदर जाके ये फ्रेम यहाँ है और ये यहाँ पे जाके फिर आप एक बार इस वाले इफ़ेक्ट को बड़ा करना पड़ेगा आपको। ये वाले को हटा दो और ये वाले इफ़ेक्ट को आपने थोड़ा चौड़ाई कर दो, वरना फिर इस तरह कर दो, इसको थोड़ा-सा लंबा कर दो इस तरफ, इसको इस तरफ कर दो ऐसा। इस वाले को मैंने हटा दिया, इस वाले को मैंने यहाँ तक ला दिया यूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना कर दिया ऐसा, ठीक है? इतना सा कर दिया ऐसा। और जो नीचे जो मास्क है, ये भी आपको थोड़ा-सा अब खोड़ना पड़ेगा। जो हमने मास्क किया है, इसको हम करेंगे, इतना कर दिया, इसको हटा दिया, इसको हमने इतना कर दिया, और जो नीचे हमारा मास्क-मुस्क है, अगर हम इसको भी करना चाहते हैं, तो इसको भी हम अलग से कर सकते हैं कंट्रोल। तो पर फिलहाल मैंने इतना किया, और इसके बाद ये जो निशान जब इतना पड़ा, और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ आपको लगेगा कि यहाँ पे जब नीचे काट रहा है, तो ये पूरा का पूरा कुल्हाड़ी ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये मास्क वाला भी ऑप्शन नीचे आएगा। तो आपने ये जो मास्क मैंने यहाँ पे इसके अंदर किया होगा, यहाँ पे देखोगे, जो मेरा ये वाला पार्ट है, और ये वाले पार्ट को अगर हमें नीचे करना, तो यहाँ पे आप करो F6, या तो इस वाले को आगे करके रखो, या फिर इसको यहाँ पे F6 करो, F6, यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो ताकि पीछे चेंज ना हो। इसके अंदर जाओ, ज़रा सा इस मास्क को, जो हमने ये मास्क किया है, आप इसको ये वाला ऑन करके रख सकते हैं। ज़रा सा इस मास्क को नीचे की तरफ लाओ, जैसे कि मुझे इसको नीचे की तरफ चाहिए, तो मैंने नीचे, अब अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ज़रा सा इसको नीचे की तरफ यूँ ला दिया ऐसा। तो अभी मैं बाहर आके भी देखूँगा कितना हुआ, तो मेरा मास्क इतना नीचे चला गया, बल्कि काफ़ी नीचे चला गया, तो मैंने इतना कर दिया। बल्कि मैं ऊपर कर देता हूँ इसको ऐसा, ये कर देता हूँ इस तरफ, इतना, और वापस ये अपना कुल्हाड़ी इधर से ऊपर उठाता है, और यहाँ पे आया, यहाँ पे किया F6 दोबारा, और ये जो पूरा का पूरा ड्राइंग है, इस ड्राइंग को दे दिया थोड़ा ज़्यादा पार्ट, रख लो, मैंने इतना दे दिया। इसको डाल दिया सेम वही, जो पीछे कलर है वो चेक कर लो पहले कौन सा कलर है, वो यहाँ से आई से कॉपी करो और इधर आ जाओ लास्ट में, सीधा ये कलर डाल दो, और थोड़ा बहुत आपको लगता है इधर से भी करना है तो इधर से भी कर दो। पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा रखना, आगे की तरफ कम रखना। तो यहाँ से मैंने ज़्यादा रख लिया यूँ। तो पीछे आ जाओ, ये कलर को आई से कॉपी कर लो, वापस यहाँ पे आ जाओ। ये इफ़ेक्ट तो आप कहीं पे भी देख सकते हो, कहीं इधर-उधर जाके जो गूगल में। तो ये मैंने इतना कर दिया, यहाँ पे ये यहाँ पे आया, ज़रा-सा यहाँ पे देखोगे जब ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि जो हमने इफ़ेक्ट डाला थोड़ा बहुत यहाँ पे भी नज़र आना चाहिए, तो आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको यहीं पे ऐड कर लेना है, जैसे मेरा इतना सा पार्ट है। चलो मैं इतना सा कर देता हूँ, इधर से ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ये वाला लगा दिया इधर से,
रख लो, मैंने इतना सा लगा दिया यहाँ पे, इतना सा। तो ये क्या हुआ, जब जब ये यूं आया तो यूं, इतना, सॉरी, जब ये नीचे की तरफ आया इतना सा हुआ, और इस पे इस पे इतना था, नीचे करने के बाद ये इतना हुआ, और लेकिन यहाँ पे ना ये जो ऊपर गया, तो ये फिर हमें पिछले वाले की तरह ही मैनेज करना पड़ेगा, वरना ये ऐसा दिखेगा। ऊपर को हमें पीछे वाले की तरह ही मैनेज करना पड़ेगा। तो इसको मैं फिलहाल क्लियर की फ्रेम करके फिर यहाँ पे आके F6 करके अब मैं वो वाला ड्राइंग देता हूँ, कौन सा, जो मैंने यहाँ पे किया था। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, इसको पकड़ा, इतना किया ऊपर की तरफ, ये आगे की तरफ, और यहाँ से कुछ कट कर लो ऐसा, और आपको लगता है तो यहाँ पे आके, सॉरी, यहाँ पे आके के कर दो। तो ये मेरा पार्ट ये था, फिर ये ऊपर की तरफ ये ऐसा हो गया। डबल क्लिक करके ये छोड़ निकाल दिया, और यहाँ पे एज निकाल के इतना पीछे हमारा ये वाला कलर करके, तब जाके पीछे हमारा ये वाले कलर को कॉपी करके यहाँ पे आया। थोड़ा सा ये काम ऐसा है कि काम आपको आराम से करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। आई से मैंने कलर ले लिया, कंट्रोल Z, यहाँ पे आया, इसी को मैं डार्क कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ओके। तो देखोगे ये ऐसा, फिर ये इतना, तो इतना सा काम हो चुका है। अब मैं बाहर आता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये इतना हो गया। जैसे ये आया, फिर ये ऊपर की तरफ इतना सा। तो मैं फिलहाल के लिए इतना रख लेता हूँ, इसको मैं शिफ्ट F5 से पीछे करता हूँ, इसको पीछे कर दिया। तो मेरे पास कितना एनिमेशन हुआ, अभी मैं एंटर मारता हूँ तो मेरे पास इतना सा एनिमेशन हुआ, यूँ आया, काटा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा हो गया ऐसा। और रही बात अब इसका, जो मैंने इतना कर दिया, रही बात इसका जो इफ़ेक्ट गिरता है वो अलग से रहता है। कभी इफ़ेक्ट गिरता है वो तो अभी फ़िलहाल अगर मैं बना भी दूँगा तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे एनिमेशन हो जाएगा, तो उसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो इतना आप क कंप्लीट रखो अभी, क्योंकि यहाँ से कुछ इफ़ेक्ट गिरेगा तो अलग से आप कर सकते हो। अब मैं क्लोज़ रखूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैसा ये काटेगा, तो इस तरह वो इफ़ेक्ट बढ़ता रहता है आगे-आगे। इस तरह। वैसे जो ये जो निशान है ना, ये ऐसा नहीं घूमेगा, जैसे जितना ये पड़ा है ना, इसी के अकॉर्डिंग वो रहेगा। जैसे इतना हो गया, और दूर से तो इतना नज़र नहीं आएगा, जो ये इस तरह पड़ा ना, ये यहाँ तक फैलना चाहिए था। ये पूरा जब ये ऐसा ये इतना आया, और नीचे जब ये आया, ये इतना करने पे पिछले वाले निशान के जितना ही रहना चाहिए ये भी। पिछले वाले निशान के जितना तो ये रहना चाहिए, तो इसके बाद ये वापस अपनी जगह पे आएगा। जो हमारा ये वाला निशान है, इसी के जितना रहना चाहिए। फिलहाल के लिए मैंने इतना बताया, तो ड्राइंग अभी इतना समझ जाओ कि ये इतना सा काम है। अभी जब आप इसको देखोगे, जैसे मेरा बीजी है, बीजी मेरा ये वाला रख लो कि मेरा ये बीजी है, इसको मैं पहले यहाँ से उठाता हूँ, इसे हटा देता हूँ, सबको मैं एक बिटमैप बना के लाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है, तो इसको मैं बिटमैप करता हूँ कहीं कुछ। बिटमैप मैंने इसीलिए किया ताकि ज़्यादा हैवी ना हो, इसको इमेज बना दिया इसे सीधा। तो यहाँ पे आया, और यहीं पे आके इसे रख लो, मैं स्टेजिंग कर रहा हूँ। तो मैं इसको नीचे ला देता हूँ, और मेरा नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे रख लिया। ज़रा सा इसे अब बड़ा कर देता हूँ। जैसे मेरा ये पार्ट है, इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे रख लेना है इतना सा। तो यहाँ पे ये काट रहा है, ये रख लो कि मेरा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये इसको काट रहा है, तो ये ऐसा काटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये काटेगा तो अब आपको जैसे एनिमेशन होता है तो ऐसा काट रहा है, यूँ। तो इतना मेरा एक हो गया ऐसा। और कभी-कभी क्या करते हैं हम, जैसे ये पीछे की तरफ जा रहा है यूँ, कभी-कभी हम शॉर्ट एंड, अभी तो हमारा इतना क्लियर, इतना सा बन गया एक पार्ट, कि ये इतना सा हमारा काम हो रहा है ऐसा, पीछे गया और यूँ काटा, ठीक है ये। कभी-कभी हम क्या करते हैं, क्लोज़ शॉट भी दिखाते हैं, जैसे ये काटा ऐसा, और फिर उसके बाद ये, और जैसे ये नीचे की तरफ काटेगा यूँ, तो यहाँ पे देखोगे जैसे यूँ यहाँ तक ये आधे तक आया, यहाँ तक हम फिर क्या करते हैं, F6, F6 के बाद हम क्या करते हैं, क्लोज़ शॉट लगा देते हैं यहाँ पे 150, 150, 150। क्या होता है, कभी-कभी हमें स्टेजिंग के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग शॉट से हम ऐसा नहीं दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इतना करते हैं, इतना क्लोज़ दिखाते हैं, इतना सा। तो या फिर थोड़ा-सा नज़दीक दिखाते हैं और बड़ा करते हैं, बल्कि इसको करते हैं 110। तो 110 कर दिया, तो यहाँ पे आया, इतना कर दिया, इतना सा। थोड़ा-सा इस तरफ रखते हैं। तो ये क्या हुआ, जैसे ये लॉन्ग शॉट था, लॉन्ग शॉट में आप देखोगे हमारा ये इतना सा पार्ट है। तो लॉन्ग शॉट में ये देखो ऊपर गया, और देन इसके बाद नीचे आया कुल्हाड़ी। जब ये ऐसे यहाँ से नीचे की तरफ कुल्हाड़ी यहाँ तक आती है, आप वो इसको अपने मुताबिक इसको और बड़ा कर सकते हो। जैसे कि मुझे लगता है इसको मुझे और बड़ा करना है 150,
तो मैंने 150 और बड़ा किया और इसको मैंने ज़रा सा ऊपर की तरफ किया इतना सा, तो मेरा ये पार्ट यहाँ पे आ गया। तो देखोगे ऊपर की तरफ गया तो ये ऐसा नीचे, ये बाद में ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे यहाँ पे कुल्हाड़ी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद जब ये वापस ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोबारा F6 करके, तो यहाँ पे वापस जैसे ये पार्ट है तो ये पार्ट पे हम वापस इसको छोटा करके ऐसा यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस 80 और इसको काफ़ी छोटा कर दिया हमने, तो यहाँ पे देखो ऊपर ले गया ये सीन पूरा। तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया ना, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस, यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट एस इतना, यहाँ पे ले लिया इतना सा, फॉर एग्जांपल मैंने इतना ले लिया, और छोटा करता बल्कि लॉन्ग शॉट ही लगाता हूँ। तो मैंने इतना करने के बाद इसको ज़रा सा ऐसा रख लेना और थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ और इसको इतना सा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पहले ऊपर, फिर ये नीचे ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर वापस यहाँ पे ये ऊपर ले जा रहा है इतना, थोड़ा और छोटा करता तो पूरा नज़र आ जाएगा। हाँ, इतना ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग में कैसा था? स्टार्टिंग में ये ऐसा था, फिर ये इसके बाद जब इसने ऊपर ले गया, फिर यूँ काटा, फिर ये ऐसा गया, फिर क्लोज़ शॉट लगा, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये लगा। तो इतना हमने काम किया। तो हमने क्लोज़ शॉट भी लगाया, लॉन्ग शॉट भी लगाया। आप चाहो तो बिल्कुल क्लोज़ शॉट भी लगा सकते हो, जिसमें वो खाली काट रहा है, खाली वहाँ पे फेस दिख रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये हो गया, इस तरह काम कर ऐसा, यूँ। तो यहाँ पे जो इतना सा काम है, ये जो इतना सा हमने ये लगा के रखा है, यहाँ पे आप F6 करके फिर क्लासिक ट्यून वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे कि मेरा नीचे शायद बिटमैप होगा ना, तो इसलिए बोल रहा है। बिटमैप मतलब ये जो मेरा इमेज होगा वो बिटमैप है। तो ये वाला जो इमेज देखोगे बिटमैप है, तो इसको मैं पहले F8 कर देता हूँ, सिंबल बना देता हूँ, फिर ये ऐसा बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे आए तब जाके मैं F6 करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे भी क्रिएट क्लासिक ट्विन, दोनों को पकड़ा, इधर वाले पे आया, यहाँ पे आके इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको कर दिया सेव अप्लाई, और यहाँ पे आके कर दिया कंट्रोल ऑल्ट एस, 105 बड़ा कर दो या 110 और बड़ा कर दो, ज़रा सा ऊपर कर दो इतना। तो ये क्या होगा, फील एनिमेशन ऐसा होगा, पैनिंग पैनिंग होते हुए ज़ूम ज़ूम होके आगे आगे जाएगा इस तरह, फिर ये पीछे की तरफ ऐसा। तो ये इतना था, यह फाइनल। तो इतना सा काम मतलब जो भी प्रैक्टिस करना है ना, स्टेजिंग के साथ करोगे तो और बेटर होगा, सिंगल करोगे तो काफ़ी मेहनत लगता है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज होता है। आप जुगाड़ के साथ भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो। रही बात मिडल पार्ट का, तो मिडल पार्ट का आपको शेप पहले से जो ड्राइंग है ना वो देखना पड़ेगा। मेरे पास इस तरह था, शेप बिगड़ेगा तो वो पॉइंट को आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। हिमांशु आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, अभी आपको समझ आया ये? हाँ, हाँ, अभी थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाँ, ये टफ है थोड़ा-सा थोड़ा-सा सब ये टॉपिक में। लंबा चला गया, कि और ये जो मिडल पार्ट है ना इसको इग्नोर करना, जो मैंने ये बीच में बताया ना, इसको छोड़ देना, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है, एक तो पुराना है, दूसरा जो शेप ट्विन होता है ना वो बिगड़ता है। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एच के साथ करोगे ना तो अच्छा रहता है, पर वो ड्राइंग को चेंज ही कर लेना, इतना असर नहीं होता है। यहाँ पे आपको लग रहा है ये काट रहा है? हुँ, हुँ। अभी तो ये स्लो दिख रहा है क्योंकि ये एमओवी नहीं है ना, MP4 नहीं है। अभी देखोगे ना, इसको मैं MP4 मार के दिखाता हूँ। MP4 तो मेरे बनेगा नहीं, पहले एमओवी निकालता हूँ, इसको यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं देता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ से लोकेशन देता हूँ डेस्कटॉप 2। ठीक है, 2 लिखा है तो इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ सीधा। हाँ, तो लग मतलब उतना तो हो रहा है, पर इसमें जो बीच-बीच में जो ये जो पार्ट है, ये तो इसका जो शेप ट्यून वाला है ना, वो वाला पार्ट है। बाकी तो आपको लग रहा होगा कि वो काट ही रहा है सेम। और जो बीच में जो स्पीड कम है ना, जो देख रहे हो जो ऊपर से नीचे ला रहा है, हुँ, जो हुँ। स्पीड कम है, वो स्पीड उसका जो हमने बढ़ाया था ना ज़्यादा, मैंने बोला था ना वो अपने अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा पहले कितने स्पीड से आएगा। मतलब कम करोगे तो फास्ट लाएगा ना नीचे वो, हुँ, हुँ। समझ गए आप? हाँ सर। हाँ, अभी क्या लग रहा है, जब वो नीचे ला रहा है तो आराम से ला रहा है ना हाथ को। हुँ। हाँ, तो वो आपको पूरा पूरा का पूरा वो मतलब कहने का मतलब है कि कम रखना तो ज़्यादा स्पीड में आएगा नीचे। और जो ठीक है। नीचे जो देख रहे हो जो निशान पड़ रहा है, वो आपको एक साथ वो एक इधर उधर नहीं होना चाहिए। वैसे इसका इग्नोर कर लेना, इतना तो देखो कोई क्वालिटी का करता नहीं है, फिर भी मैं एक उसमें बता रहा हूँ। वैसे कि जो पूरा का पूरा जो ये बीच वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा पुराना पुराना करेक्टर की वजह से जो हमारे जो पॉइंट होते हैं साइड वाले वो इधर उधर करते हैं, तो शेप ट्यून जितना मैनेज होता है उतना करना है। ठीक ठीक है, है। हुँ। अभी कुछ पूछना है इसमें? नहीं, अभी तो नहीं सर, प्रैक्टिस करते टाइम ही निकलेंगे डाउट तो। हम्म इसमें मतलब आपके लिए ये नया चीज़ ये था कि जो ये पार्ट था, ये वाला पार्ट जो पैर का होता है, देख रहे हो आप? हुँ, हुँ। पैर का पार्ट नीचे की तरफ झुकता है, तो फिर
पिछला पार्ट भी वो रहता है, तो ये सब पार्ट नया होता है। बाकी तो ये सब कुछ ऐसा नहीं लगता मुझे कुछ नया है, बाकी का तो सिंपल है। और वैसे भी इतना पूरा कोई बॉडी को नहीं करते कंट्रोल, हम क्या करते हैं, एक एक्शन बनाते हैं फिर सीधा कुल्हाड़ी वाला एनिमेशन दिखाते हैं, वो इजी होता है। ये तो पूरा बॉडी के साथ हो गया ना, कंट्रोल कर रहे लॉन्ग शॉट से। हम्म हम्म। और लेकिन अभी देखोगे ना, ये एक्टिंग में मुझे मुझे क्या कमी वो नजर आता है, कि जब ऊपर से लाता है ना कौन सा ये वाला जो टाइमिंग होगा ना, ये तभी तो मैंने बोला सारा चीज एक हिसाब से होता है, प्रैक्टिस के साथ साथ में होता है। जो ये वाला जो पार्ट है ना, जो मैंने आपको बोला है, जो ऊपर से नीचे ला रहा है, समझ रहे हो आप, ये वाला पार्ट, हम्म ये जो हमने यहाँ पे देखोगे ईजिन दिया है, ईजिन मतलब ये यहाँ से देखोगे ये नीचे फास्ट आएगा, दिख तो रहा है यहाँ पे फास्ट, लेकिन कभी कभी आउटपुट में नहीं दिखता है, देखो आउटपुट में स्लो दिख रहा है ना। हम्म तो अब मुझे पता है कि ये बार बार देखना पड़ता है, तो अब मुझे पता है इतने में मेरा स्लो जा रहा है, तो आप क्या करोगे, कम से कम 25 ही रखोगे ताकि एकदम से फटाक से आए, ऐसा दुम, ऐसा बिल्कुल, समझ रहे हो। हम्म अब अभी ये स्लो दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गैप था हमारा ये ज़्यादा हो गया। अब इस गैप का कोई नंबर तो नहीं है ना, कि मुझे ऐसा तो नहीं पता कि वॉक साइकिल तरह इतना ही रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बाद में, इस वाले गैप को कम कर सकता हूँ, इतना, इतना जब करूंगा तभी तो फास्ट आएगा यूँ, तभी तो जोर से मारेगा यूँ, समझ रहे हो। हम्म बाकी तरीका यही होता है, देखो की लगाने का तरीका एक जैसे होता है, सिर्फ एनिमेशन अलग होता है। हम्म